ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, जैसे ही हम आज की सुबह की शुरुआत करते हैं, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है और प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं, चमत्कार करते हैं और प्रभु हमारे जीवन में हमें स्पर्श करते हैं, हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसी विश्वास के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं और अपने इस दिन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि जब हम प्रभु के चरणों में अपने इस दिन को, अपनी विचारधारा को, अपने हर काम को, अपने हर कार्य को समर्पित करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हालेलुया। यही हमारा विश्वास है कि प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब हम प्रभु के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, जब हम प्रभु के द्वारा छू लिए जाते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन की दिशा को और जीवन की दशा को बदल देते हैं। हमारे जीवन के हालातों को और जीवन की हालत को बदल देते हैं। हमारी आशाओं को, हमारी अभिलाषाओं को बदल देते हैं और हमारी सोच को, हमारे विचार को बदल देने देते हैं। हमारे जीने के नजरिए को, तरीके को बदल देते हैं और हमारा उठना, बैठना, सोना, चलना, फिरना सब कुछ प्रभु की कृपा के अनुसार हो जाता है। आज प्रभु के द्वारा स्पर्श किए जाएं, प्रभु को बुलाएं अपने जीवन में, ताकि प्रभु आपके जीवन को स्पर्श कर सके। जब हम लोग प्रभु के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम भी प्रभु के लिए आतुर रहें और जब प्रभु के लिए हम आतुर रहते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और प्रभु हमारी तरफ ध्यान देते हैं और हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं और हम अपने जीवन में प्रभु को सामने रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जिनकी आंखें प्रभु यीशु पर लगी रहती हैं, वे कभी भी अपने जीवन में डगमगाते नहीं हैं। जिनकी आंखें प्रभु की कृपा पर लगी रहती हैं, वे कभी भी प्रभु से भटक नहीं जाते हैं, लेकिन प्रभु की राहों पर हमेशा चलते रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार में, संत मत्ती के सुसमाचार में 9 अध्याय और 22 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं। उस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एक भीड़ में एक रक्तस्राव पीड़िता भी चल रही है और वो प्रभु के पीछे पीछे चलती है। मन में सोचती है कि यदि मैं प्रभु के कपड़े मात्र को छू लूं तो मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। और ऐसा ही होता है। भीड़ में से गुजरते हुए वह प्रभु को छू लेती है, प्रभु को स्पर्श करती है, प्रभु के पीछे पीछे चलती है और प्रभु रुक जाते हैं और प्रभु कहते हैं, पूछते हैं कि मुझे किसने स्पर्श किया है, मुझ में से शक्ति निकली है। जब हम प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं, प्रभु के लिए आतुर रहते हैं और जब प्रभु हमें स्पर्श करते हैं तो प्रभु की शक्ति का आगमन हमारे जीवन में होता है और तब उस शक्ति को ग्रहण कर, उस सामर्थ्य को ग्रहण कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो उस शक्ति को ग्रहण करें, उस सामर्थ्य को ग्रहण करें जो प्रभु हमें प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु के पीछे पीछे चलें। प्रभु कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, तो प्रभु के पीछे पीछे चलें ताकि हम प्रभु की शक्ति का अनुभव कर सके, ताकि हम प्रभु की प्रेरणा का अनुभव कर सके, ताकि हम प्रभु के सामर्थ्य का अपने जीवन में अनुभव करें। हम लोग जक्कई के जीवन में देखते हैं कैसे उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाते हैं। जब वह प्रभु के लिए आतुर था, प्रभु को देखना चाहता था और प्रभु उनके लिए रुक जाते हैं और कहते हैं, जक्कई पेड़ से नीचे आ जाओ
क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। आज मैं तेरा मेहमान हूँ। और प्रभु जब उनके घर में आते हैं, प्रभु के द्वारा वो स्पर्श किए जाते हैं, तो वह बदल जाते हैं, उनका मन परिवर्तित हो जाता है और वह अपने जीवन को एक नई दिशा प्राप्त करते हुए देखता है। प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, प्रभु के लिए अपने सर्वस्व को समर्पित कर देता है। जो कुछ भी उसके पास है वह प्रभु के लिए समर्पित करके और प्रभु का शिष्य बनना चाहता है। हम में से बहुत लोग प्रभु के भक्त हैं, लेकिन प्रभु को भक्तों की आवश्यकता नहीं है, प्रभु को शिष्यों की आवश्यकता है जो उनके चिन्हों पर चलते हैं। प्रभु को उन भक्तों की आवश्यकता नहीं है जो दिन प्रतिदिन उसके गुण गाते रहते हैं, लेकिन सेवा से बहुत दूर है, लेकिन दूसरों को माफ करने में, क्षमा करने में बहुत दूर हैं, लेकिन प्यार करने में, प्रेम करने में, मोहब्बत करने में बहुत दूर हैं। ये सब उनसे नहीं होता है, तो प्रभु ऐसे भक्तों को अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। प्रभु शिष्यों को चाहते हैं जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, जो उनके अनुयायी बनते हैं और जो उनके साक्षी बनते हैं, प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा और कार्यों के द्वारा। और प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अपनाते हुए वे लोगों की सेवा में लग जाते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, मन मिटाव को मिटाते हैं और शांति इस संसार में स्थापित करने के लिए हर संभव कार्य करते हैं। और जो न्याय के पथ पर चलते हैं वही प्रभु के शिष्य कहलाते हैं। प्रभु पर केवल विश्वास करना काफी नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ साथ हमारा जीवन भी प्रभु की मर्जी के, प्रभु की इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। और जब हमारा जीवन प्रभु की मर्जी के, प्रभु की इच्छा के अनुकूल है, तो तभी हम लोग प्रभु के शिष्य बनते हैं। जब हम लोग प्रभु की शिक्षा का अपने जीवन में वाहन करते हैं, जब हम प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं और जब हम लोग प्रभु की शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, हम प्रभु के साक्षी बन जाते हैं। जब मुझे बीमारियों से छुटकारा मिलता है तो मैं दूसरों को बताता हूं कि मुझे प्रभु ने बीमारियों से छुटकारा दिया है, और आप भी प्रभु का नाम लेकर, आप भी प्रभु पर विश्वास करते हुए, आप भी अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाते हुए, दूसरों को क्षमा करते हुए, दूसरों को प्यार करते हुए अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और बीमारियों के से छुटकारा प्राप्त करते हुए अपने आप को स्वर्ग राज्य की ओर ले जा सकते हैं और प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए और प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए, प्रभु की आशीष अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा और एक नई दशा प्रदान कर सकते हैं। और जब हम लोग प्रभु के चरणों में जाते हैं, व्याकुल होते हुए जाते हैं, आतुर होते हुए जाते हैं, तीव्र इच्छा रखते हैं प्रभु को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, तो प्रभु अवश्य हमें प्राप्त होते हैं और प्रभु हमारे जीवन में भी वैसे ही कार्य करते हैं जैसा हम चाहते हैं। और हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें अपने आप को। हमारी समस्या क्या है, हमारी परेशानी क्या है, हमारी मुश्किल क्या है, और हमारी जो भी ऐसी बात है जो हमें प्रभु से दूर रखती है वो क्या है, और हम कैसे पाप में दसे जाते हैं और हम कैसे प्रभु से दूर रहते हैं, ये सब हम प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु को बताएं कि हम चाहते हैं आपके दर्शन करने, हम चाहते हैं आपके साथ जुड़ना, हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति का अनुभव करना, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं जो मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करने देती हैं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझे अपने रूह पाक से भर दीजिए, मुझे अपने वचन से भर दीजिए,
मुझे अपनी प्रेरणा दीजिए ताकि मैं कभी भी आपसे दूर ना हो जाऊं, और जब मैं स्पर्श किया जाऊं मैं आपका साक्षी बनूं। यही मन में यही मन में बात होनी चाहिए, यही मन में इच्छा होनी चाहिए। जैसे जक्कई ने प्रभु का अनुभव किया और वह बदल गया और रक्त शराब पीड़िता जिसने प्रभु को स्पर्श किया उसने चंगाई प्राप्त की और वह बदल गई, उसका मन परिवर्तन हो गया। वैसे हमारा भी आज मन परिवर्तन होना चाहिए जब हम प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं या फिर हम प्रभु द्वारा स्पर्श किए जाना चाहते हैं। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, और जब हम लोग प्रभु के वचन पर पूर्ण विश्वास करते हैं और ना केवल प्रार्थना में मन लगाते हैं लेकिन दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं और दूसरों को समझते हैं और प्रभु के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं, प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो तब हम प्रभु के अनुयायी कहलाते हैं, प्रभु के शिष्य कहलाते हैं। हम भक्ति तक ही सीमित ना रहें, लेकिन भक्ति को कार्यों में बदलें, अच्छे कार्यों में बदलें, प्रेम के कार्यों में बदलें, क्षमा के कार्यों में बदलें, न्याय के कार्यों में बदलें, भलाई के कार्यों में बदलें, सच्चाई के कार्यों में बदलें, ताकि हम प्रभु से कभी भी दूर ना हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में आज पूर्ण रूप से समर्पित करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते इस समय के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है। हमें आशीषित कीजिए, अपनी कृपाओं से भर लीजिए, हमें संभालिए ताकि हम कभी भी तेरी राहों से भटक ना जाएं, लेकिन हमेशा तेरे साथ जुड़ते हुए, तेरी उपस्थिति का अनुभव करते हुए, तेरे वचन को अपनाते हुए अपने आप को एक नई दिशा और नई दशा प्रदान कर सके। आमीन।